नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आज मैं आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लर्न कराऊंगा कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को समझने से पहले आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को ड्राइव किया था। तो क्या वैल्यू आई थी हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन? ये इक्वेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में ड्राइव कर चुके हैं। आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जब हम ड्राइव कर रहे थे तो आपको बताया था कि रो डेंसिटी होती है, u जो होता है वो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है x डायरेक्शन में, v होता है वेलोसिटी का कंपोनेंट y डायरेक्शन में, w होता है वेलोसिटी का कंपोनेंट z डायरेक्शन में और रो होती है डेंसिटी। ये हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए ये जनरलाइज इक्वेशन है, ये सभी टाइप के फ्लो के लिए वैलिड होती है, चाहे फ्लो आपका यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, स्टडी हो, अनस्टडी हो, कंप्रेसिबल हो, इनकंप्रेसिबल हो। तो इस इक्वेशन को अगर मैं स्टडी फ्लो में, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ओनली फॉर स्टडी फ्लो के लिए अगर इस इक्वेशन को मैं स्टडी फ्लो के लिए कन्वर्ट करता हूं, स्टडी फ्लो इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अंदर स्टडी फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है वो जीरो करना होता है, क्योंकि स्टडी फ्लो का मतलब होता है ऐसा फ्लो जहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम कौन सी टर्म में है, लास्ट वाली टर्म में टाइम है, डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर स्टडी फ्लो आप लोगे तो डेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि डेल रो बाय डेल टी आपको जीरो करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको जीरो करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? ये वाली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ओनली फॉर स्टडी फ्लो के लिए वैलिड है, अनस्टडी फ्लो में आप इसको नहीं लगा सकते। अब हम देखते हैं इनकंप्रेसिबल के लिए, फॉर इन कंप्रेसिबल फ्लो। देखिए इनकंप्रेसिबल फ्लो वो फ्लो होता है जहां पर डेंसिटी आपकी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर डेंसिटी को मैं कांस्टेंट करता हूं, डेंसिटी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, तो डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो इसके अंदर भी डेंसिटी है, इस टर्म के अंदर भी डेंसिटी है, इसके अंदर भी, तो तीनों टर्म के बाहर डेंसिटी आ जाएगी आपकी और डेंसिटी कॉमन लेके हम जीरो कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल टू जीरो। ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किस टाइप के लिए वैलिड है, फॉर स्टडी इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो किसके लिए वैलिड है, फॉर स्टडी इनकंप्रेसिबल फ्लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन
ठीक है, वैलिड फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। देखिए ये भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, पर ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे स्टडी, अनस्टडी, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ये वाली जो है वो स्पेशल केस में आती है, स्पेशल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, जो कि स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ही वैलिड है। तो अगर कोई फ्लो फील्ड में इस इक्वेशन को फॉलो करता है, या जहां पे u, v और w की वैल्यू पुट करने पे, उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने पे 0 वैल्यू आती है, इसका मतलब वो कैसा फ्लो होगा, स्टडी इनकम्प्रेसिबल। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए एक चीज और देख लीजिए, ये किसमें है, 3 डायमेंशंस में। अगर आप जेट ए कंपोनेंट को 0 कर दोगे तो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन 2 डायमेंशनल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल, बट ये 2 डायमेंशनल के लिए है। किसके लिए है, 2 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वैलिड फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो ओनली। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर u और v वेलोसिटी के कंपोनेंट आपको गिवन है। u क्या है, x प्लस वाई, और v दे रखा है x माइनस वाई, और आपसे पूछा है चेक करके बताइए ये किस टाइप का फ्लो है। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन 2 डायमेंशन, देखिए 2 डायमेंशनल है क्योंकि x और y है, तो 2 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये होती है आपकी। तो अगर मैं डेल u बाई डेल एक्स निकाल लेता हूं और डेल v बाई डेल वाई, और इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, अगर वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब फ्लो कैसा होगा, स्टडी इनकम्प्रेसिबल। आपसे बस ये पूछा है क्वेश्चन में कि ये बताइए जो ये वेलोसिटी कंपोनेंट है ये कौन सा फ्लो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब मैं यहां पे निकालूंगा डेल u बाय डेल x, तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x 1 आएगा और y में कितना आएगा 0, तो वैल्यू क्या आ गई 1। उसी टाइप से डेल v बाय डेल y अगर मैं निकालता हूं तो x वाली टर्म 0 हो जाएगी आपकी और y वाली क्या हो जाएगी -1। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 -1 इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे ये जो गिवन वेलोसिटी दे रखी है x और y डायरेक्शन में, ये स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। ठीक है, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वैलिड है, फॉलो कर रही है, और लेफ्ट हैंड और राइट साइड, जो राइट हैंड साइड की जो टर्म्स है वो दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब है कि ये स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। कैसा है, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कोई भी फ्लो हो, कंडीशन ये होती है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हर किसी को मानना पड़ता है, हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई फ्लो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो फ्लो ही नहीं है, इनवैलिड फ्लो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तो बुलाते हैं, पोटेंशियल फंक्शन भी बुलाते हैं, सिंपल पोटेंशियल फंक्शन भी इसको बुलाया जाता है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होता है,
एक स्केलर क्वांटिटी होता है और ये किसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है स्पेस का, एक्स वाई जेड और टाइम का, स्पेस और टाइम का, ठीक है। ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स डायरेक्शन में, जिसका अगर हम इस फंक्शन का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव के साथ, तो वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा, आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट बताएगा। उसी तरीके से अगर मैं इस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव कर देता हूं वाई डायरेक्शन में नेगेटिव के साथ, तो ये बताएगा आपका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसको जेड डायरेक्शन में डिफरेंशिएट कर देता हूं, पार्शियल डिफरेंशिएट विद नेगेटिव साइन, तो ये आपको वेलोसिटी का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट बताएगा डब्ल्यू, ठीक है। जेड डायरेक्शन में क्या बताएगा, डब्ल्यू। अब देखिए, ये तो आपको फंक्शन दे देगा, वेलोसिटी पूछेगा, फंक्शन दे देगा, वेलोसिटी कंपोनेंट आप आराम से निकाल सकते हो। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें कि अगर फाई आपका 2x² माइनस 3y प्लस जेड है, ठीक है, या यही दे रखा है बस, ठीक है, तो बताइए वेलोसिटी कोई पॉइंट दे देगा आपका, फाइंड दी वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन एट पॉइंट, कोई पॉइंट दे देगा, मान लीजिए 2 3 दे दिया आपको, कोई पॉइंट दे दिया जिस पॉइंट पे u और v निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के में। क्या वैल्यू आ गई आपकी, देखिए 4x माइनस 0, इसका मतलब 4x नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो 4x का मतलब क्या है, पॉइंट क्या दे रखा है आपको 2 3, x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये 8 आ जाएगा, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, तो u की वैल्यू क्या आ गई आपकी -8, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई आपकी -8। उसी तरीके से अगर आपको v निकालना है तो v कैसे निकलेगा, माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 0 -3, 0 -3, ठीक है, और इसका नेगेटिव, इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। तो u और v और w भी निकाल सकते हो, इस केस में w नहीं निकालना क्योंकि ये x और y में दे रखा है। तो फाई फंक्शन अगर आपको दे दिया जाए तो आप वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये एग्जिस्ट कैसे करता है, अब इसका बेसिक आपको समझाते हैं। देखिए देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कहां पे करता है, इसका बेसिक क्या है। अगर कोई फ्लो फील्ड आपकी कंजर्वेटिव है नेचर में, ध्यान से समझना इसे, अगर कोई फ्लो फील्ड, ठीक है, कोई भी फ्लो फील्ड कंजर्वेटिव है, कोई भी फ्लो फील्ड कंजर्वेटिव है नेचर में, तो उस फ्लो फील्ड का जो वेक्टर होगा, उस फ्लो फील्ड का जो वेक्टर होगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, आपको ऐसे लिख लीजिए आप, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, एनी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी फ्लो फील्ड अगर कंजर्वेटिव नेचर का है तो उसका जो वेक्टर होगा फ्लो फील्ड का, वो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगर फ्लो फील्ड आपका वेलोसिटी फ्लो फील्ड है, तो वेलोसिटी फ्लो फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेडियंट इनटू स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट इनटू स्केलर फंक्शन। इसी स्केलर फंक्शन को हम बुलाते हैं पोटेंशियल फंक्शन। क्या बुलाते हैं हम, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन या पोटेंशियल फंक्शन। ध्यान से समझिए, कोई भी फ्लो फील्ड है
कहीं पर भी फ्लो हो रहा है, फ्लो फील्ड है, फ्लो फील्ड अगर कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक है, उस फील्ड फ्लो फील्ड का जो वेक्टर होगा उस वेक्टर को आप ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं फ्लो फील्ड वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी फ्लो फील्ड के केस में वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट इनटू स्केलर, ग्रेडियंट इनटू स्केलर। इसी स्केलर क्वांटिटी को क्या बुलाते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ग्रेडियंट इनटू पोटेंशियल फंक्शन। इसको आप ऐसे समझिए कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए आपके पास ये कोई कंजर्वेटिव फ्लो फील्ड है, ठीक है, कंजर्वेटिव फ्लो फील्ड, कोई भी कंजर्वेटिव फ्लो फील्ड है, चाहे वेलोसिटी की है, किसी की भी है, तो कंजर्वेटिव फ्लो फील्ड। अगर आप इसमें कोई दो पॉइंट लेते हो ए और बी, ए और बी के बीच में आप लाइन इंटीग्रल लेते हो, ठीक है, लाइन इंटीग्रल लेते हो तो वो सेम आएगा, चाहे किसी भी पाथ के लिए आप लेते हो तो वो फ्लो जो लाइन इंटीग्रल आप लोगे वो सेम आएगा। इसका मतलब है कंजर्वेटिव फ्लो फील्ड ऐसे फ्लो फील्ड होते हैं जहां पर लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। देखिए ए से बी अगर आप लाइन इंटीग्रल लोगे पाथ 1 से तो भी वही वैल्यू आएगी, अगर ए और बी के बीच में आप लाइन इंटीग्रल लोगे पाथ 2 से तो भी वही वैल्यू आएगी। उसी तरीके से ए और बी के बीच में अगर आप पाथ 3 से लाइन इंटीग्रल लेते हो तो भी वो सेम आएगा। कहने का मतलब है कंजर्वेटिव फ्लो फील्ड ऐसा फ्लो फील्ड होता है जहां पर आपकी जो लाइन इंटीग्रल होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। मान लीजिए, देखिए पहले आप इतना समझ लीजिए कंजर्वेटिव जो फ्लो फील्ड होते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको, आपने लोअर क्लासेस में समझा भी होगा इसको। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, ठीक है, वो आपका कांस्टेंट रहता है जो भी आपके वेट के अकॉर्डिंग। देखिए मान लेते हैं कि ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे कोई वेट है, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लीजिए ए पॉइंट है और ए पॉइंट और अर्थ सरफेस के बीच में डिस्टेंस है आपकी 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर मान लीजिए या 15 मीटर मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं 15 मीटर की डिस्टेंस है और आप इस वेट को यहां पे ड्रॉप कर देते हो डायरेक्टली, या आप इसको वेट को प्रोजेक्टाइल मोशन से ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो दोनों केस में जो वर्क मिलेगा आपको वो सेम रहेगा। देखिए पाथ अलग अलग है बट जो आपको वर्क मिल रहा है वो सेम है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क मिलता है वो आपका क्या रहता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव वर्क भी बुलाते हैं। उसी तरीके से जब हम फ्लो फील्ड की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। देखिए अंतर बस इतना है, अगर ये फोर्स की जगह पे वेलोसिटी बन जाए तो इस ग्रेडियंट को हम पोटेंशियल फंक्शन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, पोटेंशियल फंक्शन। किसी और केस में इसको पोटेंशियल फंक्शन नहीं बुलाया जाता, ओनली वेलोसिटी की अगर बात कर रहे हैं, वेलोसिटी फील्ड की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्केलर क्वांटिटी हम यूज करेंगे उसी को हम बुलाएंगे पोटेंशियल फंक्शन। तो आप समझ गए होंगे पोटेंशियल फंक्शन क्या है। देखिए चलिए अब देखिए, अगर आपको ये पहचानना हो कि कोई फंक्शन आपका कंजर्वेटिव है या नहीं, पहला तरीका तो आपको बता दिया फर्स्ट मेथड कि दो पॉइंट लीजिए और उन दो पॉइंट्स के बीच में लाइन इंटीग्रल लेके देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए। एक और भी तरीका है आपका, देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, अगर कोई फ्लो फील्ड कंजर्वेटिव है तो जो
वेक्टर होगा उसका जो कर्ल होगा, कर्ल ऑफ द वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। इसको क्या बुलाते हैं हम? कर्ल। कर्ल ऑफ वेक्टर v शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर कोई फ्लो फील्ड आपका कंजर्वेटिव है तो उस केस में जो कर्ल होगा वेक्टर का वो आपका 0 आएगा। क्या आएगा आपका? 0। ठीक है। कर्ल ऑफ v, इस कहने का मतलब है, कर्ल ऑफ v का मतलब ये होता है आई कैप, जे कैप, के कैप। इसको इस तरीके से निकालते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में हम। ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? आपकी 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट जो आप लोगे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। अगर ऐसा है तभी फ्लो फील्ड आपका कंजर्वेटिव होगा। कैसा होगा? कंजर्वेटिव। तो दो मेथड आपको बता दिए गए हैं कंजर्वेटिव फ्लो फील्ड को पहचानने के। फ्लो फील्ड के अंदर कोई भी दो पॉइंट लीजिए, लाइन इंटीग्रल लीजिए, अगर लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव है। उसी तरीके से जो वेक्टर है, जो फ्लो फील्ड का वेक्टर है, उसका जो कर्ल है वो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका? 0 आना चाहिए। देखिए, अब जो कर्ल होता है इसी को हम वोर्टिसिटी भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वोर्टिसिटी। वोर्टिसिटी क्या होती है? कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जब कर्ल लेते हैं तो उसी को वोर्टिसिटी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वोर्टिसिटी। अब ध्यान से समझिए। देखिए, डेल ऑफ वेक्टर v शुड बी इक्वल टू 0। जब इसका हम कौन सा लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेंगे वेक्टर का ऑपरेटर के साथ तो वो 0 आना चाहिए आपका। ठीक है। इसी को कर्ल भी बुलाते हैं हम। कर्ल ऑफ वेक्टर v शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है। या इसको आप वोर्टिसिटी भी बुला सकते हो। वोर्टिसिटी ऑफ वेक्टर v शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए, वोर्टिसिटी क्या होती है? वोर्टिसिटी जो लोकल स्पिनिंग मोशन होता है ना आपके फ्लो फील्ड का, उसको डिफाइन करती है। मान लीजिए कोई दो मॉलिक्यूल है आपके फ्लो फील्ड में। ठीक है। दो मॉलिक्यूल है, वो आपके क्या कर रहे हैं? स्पिन कर रहे हैं। तो उनके रिलेटिव मोशन को डिफाइन करता है। क्या करता है? रिलेटिव मोशन को डिफाइन करता है। ठीक है। रिलेटिव मोशन को डिफाइन करता है। तो वोर्टिसिटी जो होती है वो आपके रोटेशनल कंपोनेंट का ट्वाइस होती है। ट्वाइस ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट। ट्वाइस ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट। रोटेशनल कंपोनेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल कंपोनेंट क्या क्या है। देखिए, कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, वाई के अबाउट भी और जेड के अबाउट भी। कहने का मतलब है कि रोटेशनल कंपोनेंट डब्ल्यू एक्स भी हो सकता है, डब्ल्यू वाई भी हो सकता है और डब्ल्यू जेड। डब्ल्यू एक्स का मतलब है कि जो आपका फ्लूइड का एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। डब्ल्यू वाई का मतलब है कि वो रोटेशनल कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। देखिए, अगर कोई फ्लूइड एलिमेंट, ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अगर कोई फ्लूइड एलिमेंट इस तरीके से मूव कर रहा है ऐसे, तो वो एक्स एक्सिस डब्ल्यू एक्स निकालोगे आप। उसी तरीके से कोई ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो डब्ल्यू वाई। ठीक है। और अगर कोई फ्लूइड एलिमेंट ऐसे मूव कर रहा है तो वो जेड के अबाउट कर रहा है। किसके अबाउट कर रहा है? जेड के अबाउट। तो तीनों कंपोनेंट आप चेक करोगे, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू जेड। कैसे करते हैं? देखिए, देखिए अभी आपको क्या बताया, वोर्टिसिटी क्या होती है आपकी? वोर्टिसिटी होती है आपकी आई जे के डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, यू वी डब्ल्यू। ठीक है। ये वोर्टिसिटी है। और वोर्टिसिटी आपकी ट्वाइस ऑफ
रोटेशनल कंपोनेंट होता है। तो अगर मुझे रोटेशनल कंपोनेंट निकालना है, क्या निकालना है, अगर मुझे रोटेशनल कंपोनेंट निकालना है तो हाफ ऑफ वोर्टिसिटी कर दीजिए आप, ठीक है, हाफ ऑफ वोर्टिसिटी। देखिए तो मेरे पास 3 रोटेशनल कंपोनेंट हो सकते हैं, WX, WY, WZ। तो अगर मैं WX निकालता हूं, WX निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ। WX का मतलब क्या है, जो यूनिट वेक्टर I के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो यूनिट वेक्टर I के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे निकालोगे आप, इस तरीके से। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी डेल W डिवाइडेड बाय डेल Y माइनस डेल V डिवाइडेड बाय डेल Z। ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये रोटेशनल कंपोनेंट है x डायरेक्शन में। उसी तरीके से आप निकाल सकते हो WY। WY क्या हो जाएगा, जो यूनिट वेक्टर J के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डेल W बाय डेल X माइनस डेल U बाय डेल Z। नेक्स्ट है आपका WZ। अगर कोई फ्लूइड आपका XY प्लेन में है तो वो Z के अबाउट ही रोटेट कर सकता है। तो अगर कहीं पर X और Y में इक्वेशन दे रखी है तो WZ ही निकालना आपको बस, ठीक है। तो WZ क्या होगा, जो K के कॉरस्पॉन्डिंग, यूनिट वेक्टर K के कॉरस्पॉन्डिंग होगा आपका, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, हाफ, देखिए डेल V बाय डेल X माइनस डेल U बाय डेल Y। देखिए अगर तीनों कंपोनेंट जीरो हो जाए, WX इक्वल टू WY इक्वल टू WZ इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इरोटेशनल फ्लो है। कैसा फ्लो है, रोटेशनल फ्लो। अब ध्यान से समझिए, देखिए मैंने आपको बताया वोर्टिसिटी रोटेशनल कंपोनेंट का ट्वाइस होती है। इसका मतलब रोटेशनल कंपोनेंट वोर्टिसिटी का हाफ होगा। अगर वोर्टिसिटी कहीं पर जीरो है तो रोटेशनल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और यहां समझिए आप, देखिए वोर्टिसिटी जीरो होनी चाहिए किस केस में, कंजर्वेटिव फ्लो फील्ड के केस में। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका जो फ्लो है वो इरोटेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान से समझिए कि अगर किसी फ्लो में फाई दे रखा है और आपसे पूछा हुआ है कि रोटेशनल है या इरोटेशनल, तो आप आंख बंद करके बोल देना कि अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है किसी फ्लो फील्ड में, तो वो फ्लो आपका इरोटेशनल ही रहेगा। क्यों, ये आपको प्रूव करके भी बता दिया। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, फाई एग्जिस्ट फॉर इरोटेशनल फ्लो ओनली। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और इफ फाई एग्जिस्ट in a flow field then flow must be irrotational। ठीक है, देखिए फाई की हेल्प से यू वी डब्ल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताया है कि फाई कहीं पर एग्जिस्ट करेगी तो वो फ्लो आपका कैसा रहेगा, इरोटेशनल। इरोटेशनल ध्यान से समझ लीजिए इसे कि फाई है तो इरोटेशनल फ्लो है, फाई है तो इरोटेशनल फ्लो है। अगर फाई नहीं है तो मुझे नहीं पता, बट अगर किसी फ्लो फील्ड में कहीं पर फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो फील्ड बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो उस फ्लो के अंदर फाई एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे कैसा भी फाई हो। अगर आपसे बोल दिया जाए फाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है, या आपसे बोल दिया जाए फाई इक्वल टू 3y प्लस 2, कुछ भी वैल्यू हो फाई की, मतलब फाई एग्जिस्ट कर रहा है। फाई की वैल्यू पूरी जीरो हो जाए तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कुछ भी वैल्यू है और आपसे बोल दिया, पूछ रहे हैं आपसे
कि बताइए फ्लो कैसा है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप ये बोलोगे फाई है तो इसका मतलब फ्लो तो इरोटेशनल होगा। कोई इक्वेशन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि अगर उसने फाई दे रखा है और वो पूछ रहा है फ्लो कैसा है तो इरोटेशनल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का। देखिए ये इक्वेशन क्या बताई थी आपको हमने, डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इक्वल टू 0। ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है किसकी, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर मैं u v w की वैल्यू पुट कर देता हूं फाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फाई क्या बताया आपको, देखिए u क्या है, ये होता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, v क्या होता है माइनस डेल फाई बाई डेल y, और w क्या होता है माइनस डेल फाई बाई डेल w। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, सभी में माइनस आएगा, माइनस डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए साइड, तो ये सारा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखनी है तो आपको इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही है, ठीक है। इस इक्वेशन को बुलाते हैं लाप्लास इक्वेशन। क्या बुलाते हैं, लाप्लास इक्वेशन। अगर कोई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है, इसका मतलब कैसा फ्लो होगा, स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। अगर कोई इफ, आप लिखिए इफ फाई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, देखिए सेटिस्फाई का मतलब है कि फाई की जो वैल्यू है आप उसको डबल डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी तरीके से फाई को डबल डिफरेंशिएट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, डबल डिफरेंशिएट करोगे जेड के रिस्पेक्ट में, और तीनों को ऐड कर दोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। अगर आती है तो बोलोगे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखिए फाई, if phi satisfy Laplace equation then flow will be, कैसा फ्लो होगा, देखिए स्टडी इनकम्प्रेसिबल, स्टडी इनकम्प्रेसिबल, स्टडी इनकम्प्रेसिबल होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से आया है ये इक्वेशन, ठीक है। और इरोटेशनल तो है ही, इरोटेशनल, इरोटेशनल। अगर फाई देखो एग्जिस्ट करेगा तो इरोटेशनल है, अगर फाई आपका लैप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो फ्लो कैसा होगा, स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल फ्लो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप u v w की वैल्यू निकाल सकते हो। u v w क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। और फाई से आप ये पता लगा सकते हो कि फ्लो आपका कैसा है, स्टडी है, स्टडी इनकम्प्रेसिबल है, इरोटेशनल है। अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो इरोटेशनल फ्लो होगा। फाई अगर एग्जिस्ट कर रहा है और लाप्लास इक्वेशन को भी फॉलो कर रहा है तो फ्लो कैसा होगा, स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। थैंक यू।